कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी को रुमकी का जोहार। और आप सोच रहे होंगे कि आज ये अकेले क्यों आ गई, लेकिन क्या करें, मैं ना अपने देवर जी को ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ और कार्यक्रम का जो है वक्त भी शुरू हो चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात कर लेते हैं, उसके बाद उसे मैं ढूंढ के ले आऊँगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को बीजोपचार की सुविधा उपलब्ध कराता है बीजोपचार योजना। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मसाला की खेती पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परवल के बेहतर फलन के लिए 10 मादा पौधों पर 2 नर पौधे जरूर लगाएं। और अब समाचार विस्तार से। किसी भी फसल की बेहतर उत्पादन तभी संभव है जब उसकी पूरी हिफाजत हो, ना उसमें रोग लगे ना कीट, और इसके लिए किया जाता है बीजोपचार। इसी उद्देश्य को लेकर राज्य में सरकार की ओर से 100% बीजोपचार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान पर सीड ट्रीटमेंट ड्रम नामक कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही 90% अनुदान पर बीजोपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां प्रदान की जाती हैं। झारखंड के किसानों के लिए मसाला फसलों का उत्पादन बेहतर आमदनी का अच्छा जरिया साबित हो सकता है, बशर्ते किसानों के पास इसकी मुकम्मल तकनीक की जानकारी हासिल हो। इसी उद्देश्य को लेकर बीते दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में राज्य बागवानी मिशन की ओर से मसाला खेती के बेहतर उत्पादन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें क्या है, किसानों को बताया जाएगा। एक तो यहाँ पे जो किसान है सब हल्दी और अदरक की ही खेती करना चाहते हैं, बाकी धनिया मिर्च वगैरह है तो उसको हर उसमें इस्तेमाल करते हैं, मसाले के रूप में नहीं उसको बेचा जाता है, कमर्शियली जो करते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसान जितने भी मसाले हैं सबको अच्छी विधि से, जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं उस विधि से उसको उगाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मुनाफा कमाए। आपने देखा होगा ज़्यादातर मार्केट में अगर किसान बेच भी रहा है तो हल्दी अदरक को डायरेक्ट खड़ा बेचता है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि जैसे हल्दी को अगर वही पाउडर बना के बेचे तो उसको ज़्यादा मुनाफा होगा, अदरक का वही पेस्ट बना के बेचे तो उसको और ज़्यादा मुनाफा होगा। इसी तरह जितने मसालों की किस तरह से उसको वैल्यू एडिशन उसमें किस तरह से करेगा उगाने के बाद, एक तो कितना मतलब कितनी ज़्यादा उपज ले सकता है, उसके बाद उस उपज में कितना वैल्यू एडिशन करके वो और ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो यही हमारा इसका मकसद है ट्रेनिंग का। सब्जी फसल परवल इस मामले में अन्य फसलों से अलग है कि इसके एक पौधे में उगने वाले सभी फूल एक ही जाति के होंगे, या नर या मादा। इसलिए किसान भाई परवल के पौधे लगाते समय इस बात का ख्याल रखें कि 10 मादा पौधों पर 2 नर पौधे जरूर लगाएं, ताकि परागण की प्रक्रिया बेहतर हो सके। परवल के पौधों में पर्याप्त मात्रा में फल लगे और पुष्ट फल लगे, इसके लिए फूल निकलते समय ही सही तरीके से परागण की क्रिया संपन्न होनी चाहिए। फल बनता है परवल के मादा पौधों के फूल से, लेकिन ये नर पौधों के फूल से निकले पराग के बिना नामुमकिन है। इसलिए परवल की अच्छी उपज के लिए मादा और नर पौधों का संतुलन बनाए रखें। परवल में नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पे आते हैं, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जब भी परवल लगाएं या परवल की खेती करें तो कम से कम अगर 10 पौधे मादा के लगा रहे हैं तो 2 पौधे नर के भी लगाने बहुत ही आवश्यक है, जिससे परागण के लिए उनको पराग जो है नर पुष्प से मिल सके और तभी जाकर फल उसमें अच्छा लगेगा। जो किसान शिमला मिर्च की गर्मा खेती करना चाहते हैं वो मार्च तक बुआई का काम संपन्न कर दें। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा दीप्ति, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, भारत, अर्का मोहनी और अर्का गौरव नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई शिमला मिर्च की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या लाल मिट्टी वाले खेतों का चयन करें, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.8 के आसपास हो। अधिक अम्लीयता वाली मिट्टी में चूने का प्रयोग जरूरी है। साथ ही मिट्टी का हल्का एवं भुरभुरा होना भी आवश्यक है। किसान इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेद लगाएंगे तो निश्चित रूप से बेहतर उपज पाएंगे। इसके लिए किसान पूसा दीप्ति, कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, भारत, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ट्यूबलर हैंडमेड शेलर उस
कृषि उपकरण का नाम है जिससे मक्के का दाना छुड़ाया जाता है। ये दांतेदार हस्तचलित उपकरण होता है जिसमें मकई के दानेदार भुट्टे का घुमाया जाता है और दाना छूटने लगता है। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। हैंडमेड शेलर मक्के का दाना निकालने वाला उपकरण है। इसमें 4 माइल्ड स्टील की टेपर ब्लेडें लगी होती हैं जो दाना छुड़ाने का काम करती है। संचालन के लिए इस उपकरण को बाएं हाथ से और भुट्टे को दाहिने हाथ से पकड़ना चाहिए तथा भुट्टे को शेलर के अंदर धीरे धीरे घुसाकर आगे पीछे मोड़ते रहना चाहिए। इस प्रकार मक्का एक सिरे से होते हुए दूसरे सिरे से निकल जाता है। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज जो सफल किसान हमसे रूबरू हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत है आशावादी विचार। ये ख्याल इन्हें खेती में आए किसी भी प्रतिकूल स्थिति से जूझने की शक्ति देता है। यही सकारात्मकता इन्हें बेहतर उपज दिलाने में कामयाब बनाता है। खेती बाड़ी में सही सोच और सही रणनीति ही किसी किसान को सफल बनाता है। आज जिस किसान से हम मुलाकात करने वाले हैं वे भी पूर्ण आशा और उत्साह के साथ एक तयशुदा रणनीति के तहत खेती करते हैं। यही वजह है कि खाद्यान्न, सब्जी, दलहन, तिलहन या किसी भी फसल से बहुत अच्छी उपज प्राप्त करते हैं। मेरा घर किशन प्रसाद पड़ता है, पंचायत भी किशन प्रसाद है। मैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की हूँ। उसके बाद जो है मैं कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग भी किया हूँ और मैं अभी खेती पर ही आधारित हूँ। हम जो है वैज्ञानिक ढंग से कृषि खेती कर रहा हूँ और यह सभी बाल बच्चे को अपने खेती पर ही निर्भर करता है। इससे हमको बहुत अच्छा पैदावारी होता है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.4 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2250 रुपये से 2500 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1650 रुपये, चना 4500 रुपये से 4700 रुपये, दाल अरहर 6600 रुपये से 6900 रुपये, दाल अरहर 4300 रुपये से 4500 रुपये, दाल चना 5800 रुपये से 6000 रुपये, सरसों तेल 9950 रुपये से 10050 रुपये, चीनी 3250 रुपये से 3300 रुपये, आलू 600 रुपये से 700 रुपये और प्याज 1200 रुपये से 1300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली कृषि जगत की, साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में जाना और मंडी के भाव के विषय में भी जाना। लेकिन वक्त है यहाँ पे रुकने का, और रुकने के पश्चात मैं जाऊंगी जल्दी से अपने देवर जी को ढूंढने। तो जल्दी से ले लेते एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। अरे हो जतरू जी, जतरू जी। अरे जोहार जोहार भौजी। अरे बाप रे बाप, आपको ढूंढते ढूंढते पूरा पाँव दर्द हो गया है। अरे भौजी क्या करें, हम तो एकदम परेशान हो गए हैं। और आप बताइए कि आप कहाँ इतना देर थी? अब हम क्या करें, आप नहीं थे तो कार्यक्रम की तो शुरुआत करनी थी ना। अच्छा, मेरा ही दोस्त है इसमें, हम मान गए। चलिए भाई कोई बात नहीं। सॉरी बात बोल दीजिए। अच्छा भाई सॉरी बोल दी, हो गया ना। ठीक है। तुम तो ना हर समय झगड़ा ही करते रहती है भौजी, तुम मानना पड़ेगा। लेकिन बनता है भाई। हाँ, बनता। वैसे किसान भाई आ चुके हैं और वो जानकारी लेने के लिए भी सोच रहे होंगे कि लोग क्या कर रहा है आज के। जानकारी दे देते हैं ना हम लोग के किसान भाई को, तो दीजिए ना। तो हम जो मंजर देख रहे थे उसी के बारे में जानकारी लेते हैं कि जो आम का मंजर लगने वाला है, चाहे लग चुका है, जैसे कि आप देख रही हैं मेरा बागान में लग गया है, तो भाई उसका सामयिक जो देख रेख होता है भौजी, उसके बारे में जानकारी दे देंगे तो सटीक रहेगा, एक नंबर रहेगा। हाँ, कहने का इनका मतलब है कि अगर आपको आम खाना पसंद है और जो किसान भाई है आम की खेती कर रहे हैं तो कौन कौन सा चीज को ध्यान देना चाहिए, ये सब आज ही बता देंगे। एकदम भाई, हम काहे बताएंगे, हम काहे बुलाए हैं विशेषज्ञ को, बताइए तो। ओहो, यानी पूरी तैयारी के एकदम ना भौजी ना किसान भाई लोग, ऐसा है ना कि हरियर जो दिख रही हैं पूरा मंजरे टाइप का हो गई है ये तो। लीजिए, अब छोड़िए मजाक और जल्दी जानकारी दे दीजिए। आइए तो बताते हैं, जानकारी हम लोग लेते हैं कि जो मंजर है, आम का जो मंजर है उसका सामयिक देख रेख कैसे करेंगे, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग देंगे डॉक्टर जयपाल चौधरी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो अभी आम की खेती करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनके पेड़ों में मंजर आ गई हैं, तो उनकी देखभाल वो कैसे करें? देखो किसान भाइयों, अभी जब आपका मंजर आ गया है, इसमें 2-3 स्टेज होती है मंजर में। जब आपका मंजर पहले निकलता है और अभी निकलने के कई जो आपके जो बगीचे हैं उसमें अभी जितना भी है जितना वेरिएशन है कि जिसमें फूल खिल गया है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं फूल खिल गया है, तो इस टाइम में हमें कुछ छिड़काव नहीं करना है। लेकिन जिसमें फ्लावर निकला है तो हमें जितने भी कीड़े हैं, बीमारियां हैं, ये आम की सबसे संवेदनशील स्टेज है जिस पे हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर इसमें इतनी जैसे बीमारियां और कीड़े इतने लगते हैं, अगर एक बार आपका लग गया तो आपको आम जितना भी होगा वो यहाँ से प्रभावित नहीं होकर के आपके जो ड्रॉप होता है, फल जो आपका गिर जाता है, वहाँ तक प्रभावित होगा। तो इसमें सबसे पहले अभी हमें जो ध्यान में रखने की बात है कि पहला है मधुआ कीड़ा। आप जब भी खेत में जाएंगे तो आप मंजर पे देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे कीड़े दौड़ रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है। अगर ये लगा हुआ है तो आप और आपका फूल अभी खिला हुआ नहीं है तो आप इसी तुरंत प्रभाव से इसी वक्त आप इमिडाक्लोप्रिड जो कॉन्फिडोर के नाम से मिलता है उसको 4 ml को 10 लीटर पानी में मिला करके अगर आपका आम का पेड़ 10 साल का है तो उसमें कम 10 लीटर पानी चाहिएगा, तो 10 लीटर पानी के लिए आप 4 ml
जो कॉन्फिडोर है उसको मिला करके उसका स्प्रे करें। इस स्प्रे से आपका मधुआ कीड़ा और इसी में आप एक थ्रिप्स होता है, उस कीड़े को अगर आप मंजर को हिला के देखेंगे और नीचे सफ़ेद कागज़ पे हिला के गिरते हुए देखेंगे तो एक बहुत छोटा कीड़ा रहता है, जिससे मंजर में क्या होता है कि मंजर आपका ऊपर से सूखता है, जो कलियां होती हैं मंजर की वो सूखती हैं, आप उसको देखते हैं और उसके बाद में वो झड़ना शुरू हो जाता है। उस कीड़े को हम बिल्कुल नहीं नग्न आंखों से बहुत कम देखते हैं, लेकिन वो भी इस स्प्रे से मर जाएगा। अगर वो कीड़ा ज़्यादा है, आपको जस्ट मंजर को ऊपर से टैप करना है एक बार और सफ़ेद कागज़ पे देखना है कि अगर छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े गिर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक तारा पाउडर होता है, उसको 4 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिला करके उसका स्प्रे करें। कॉन्फिडोर का कर रहे हैं, अगर वो कीड़ा ज़्यादा है तो आप एक तारा का करिए, कॉन्फिडोर का मत कीजिए। इस स्प्रे के बाद में आपको 15 दिन के बाद में, जब ये स्प्रे है, इस स्प्रे के 15 दिन बाद में फिर से इसी स्प्रे का या फिर रोगर को 2 ml को 1 लीटर पानी में, तो आपके लिए 10 लीटर पानी चाहिए, उस 10 लीटर पानी में 20 ml रोगर को मिला करके आज से 15 दिन बाद में उसका एक और स्प्रे करें। उस स्प्रे से और इस स्प्रे से आप देखते हैं सफ़ेद रंग के जो काफ़ी एक और कीड़ा लगता है जिसको आपका भूया बोलते हैं, मीली बग होती है, वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ तो ये आपका जो इस मंजर के टाइम में है, इसका विशेष ध्यान रखना है इन कीड़ों का। इसके साथ साथ में अगर हम देखते हैं मंजर पे अभी काफ़ी बीमारियां भी आ रखी हैं। अगर आप मंजर को ध्यान से जा कर के देखेंगे, उसके ऊपर अगर सफ़ेद रंग का पाउडर है और वो पाउडर कुछ जगह आ गया है, तो इसका मतलब है कि उसमें आपका चूर्णी तुलासिता, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी होती है, सिंपली जो राख होती है अपने घर में, ऐसा राख जैसा आपको पेनिकल के ऊपर जो आपका मंजर है उसके ऊपर वो दिखेगा। उससे बचाव के लिए आप सल्फेक्स, जो सल्फर का पाउडर आता है सल्फेक्स, उसको 2 ग्राम को 10 लीटर पानी में 20 ग्राम को मिला करके उसका आप तुरंत प्रभाव से स्प्रे करें, अन्यथा आपका पूरा मंजर झड़ जाएगा और आपको कुछ डंठल बचेंगी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ये बीमारी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो उस बीमारी से बचाव के लिए आप सल्फेक्स का, जो अगर सल्फेक्स नहीं मिल रहा है तो कैलिक्सिन करके पाउडर आता है या डाइनोकैप करके पाउडर है, उसको 10 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिला करके इन तीनों का किसी एक का स्प्रे करें। तो सल्फेक्स, डाइनोकैप या कैलिक्सिन, इन तीनों में से एक का किसी का स्प्रे आपको पाउडर मिल्ड्यू से बचाने के लिए करना है। और इसी के साथ साथ जो कीड़े हैं उनके लिए अभी ज़रूरत थी वो मैंने बता दिया है, तो आपका मंजर इसी वक्त आप इसको बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आम समस्या देखी जाती है कि जब मंजर हो जाते हैं पेड़ों में और हवाएं चलती है, अभी बसंत ऋतु रहती है, तो ऐसे में मंजर बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, तो वैसे में हमारे किसान भाई क्या करें? ये आपका अच्छा प्रश्न है कि मंजर झड़ता है। मंजर मैंने बताया कि 2-3 वजह से झड़ता है। पहला है आपका बीमारी की वजह से, दूसरा आपका कीड़े की वजह से, तीसरा आपका तापमान में कमी या अधिक होने से। तो अगर इसमें है, आपको सबसे ज़्यादा अभी ध्यान देना है कि कीड़ा, मैंने बताया कि कीड़ा आप देखिए, अगर कीड़ा जो टैप करने के बाद में दिखाई दे रहा है या आपका मधुआ कीड़ा है, उसके लिए आप छिड़काव करिए जो मैंने बताया है। और दूसरा है जो पाउडरी मिल्ड्यू, जो सफ़ेद रंग का पाउडर आता है जिसको हम देखते नहीं हैं और बाद में झड़ने के बाद में उसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उस पाउडरी मिल्ड्यू का आपको बताया उसका कीजिए। तीसरा है कि अभी जो भी है आपका, उसमें बगीचे में हम क्या करते हैं कि मंजर आने के बाद में सिंचाई कर देते हैं, तो उस सिंचाई से क्या होता है कि आपका मंजर झड़ेगा। तो अभी हमको कोई सिंचाई अपने बगीचे में नहीं करनी है, सिंचाई अभी नहीं करनी है। जो सिंचाई करनी थी वो सितंबर के महीने में करनी थी, और अभी जब फल आपका नींबू के आकार का होगा तब हमें सिंचाई करनी है, उसका पर्टिकुलर ध्यान रखना है। अभी सिंचाई रोक देनी है। तो आपने कहा कि अभी सिंचाई रोक देना है, और इतनी गर्मी के बावजूद अगर सिंचाई ना करें तो फिर ऐसे में पेड़ों जो हैं, पेड़ पौधे, वो कैसे पोषक तत्व प्राप्त करेंगे? जो आपका ऑलरेडी जो मॉइस्चर, जो अभी क्योंकि गर्मी अभी पड़ना शुरू नहीं हुई है, जो आपका नमी जो फील्ड में थी उसी से वो प्लांट सर्वाइव करेगा। लेकिन एक बार अगर फल लगना शुरू हो गया है, सेट हो गया है, मैंने बताया नींबू की साइज में, जब आपका तापमान बढ़ेगा तब उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उसमें सिंचाई करेंगे।
तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने मंजर की देखभाल कैसे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको झरने से कैसे रोकेंगे, इसके बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आप इसका उपयोग करेंगे और अपने पेड़ों की मंजर को बचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो देखा आपने तो किस तरह से हम आम के मंजर की देखभाल कर सकते हैं और स्वादिष्ट आम खा सकते हैं। एकदम सही बात है बहू जी। और लगता है जो किसान भाई लोग ये कार्यक्रम देखे, जो जानकारी इनको मिला, ये कारगर साबित होगा इन लोगों के लिए। बिल्कुल, लेकिन अगली जानकारी फटाफट दे दीजिए भाई। भाई किसान है हम लोग के, जो ये किसान है ना, बहुत अच्छा ही खेती बाड़ी का काम करते हैं और साथ में देखिए खेती बाड़ी के साथ साथ में बीज का उत्पादन भी करते हैं बहू जी। यानी अब किस बारे में आप बता रहे हैं? एकदम सही बात है। ये फ्रेंच बीन जो है उसका जो खेती होता है, उसका जो बीज का उत्पादन होता है, उस संकर किस्म जो हाइब्रिड कहलाता है, वो कैसे उसका उत्पादन करेंगे उसके बारे में जानकारी है। चलिए दे दीजिए फटाफट जानकारी। तो जीत कुमार नाग जी, हम आपसे सबसे तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने फ्रेंच बीन लगाई है, जो इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सबसे पहले तो हमको इसकी जानकारी हुई पलांडू SRI जी, वहाँ से जानकारी हुई। वहाँ के धनंजय जी हैं जो सर हैं, वो बोले कि ऐसे हम लोग का हर महीना 24 तारीख को मीटिंग वहाँ रहती है किसानों का। तो उसमें बोले कि आप लोग इस बार फ्रेंच बीन का बीज उत्पादन कीजिए, जिसमें आप लोग का मुनाफा अच्छा होगा और बाजार का भी झंझट नहीं होगा। कहे कि आप बीज उत्पादन कीजिएगा तो खुद का माने बीज उत्पादन कीजिएगा आप लोग को, तो हम ही लोग बीज उत्पादन को ले लेंगे जी। तो आपने ये जो बताया कि बीज का चयन आप किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो बीज उत्पादन चयन करने के लिए हम लोग को प्लांटू से ही दिशा निर्देश मिलती है। दिशा निर्देश मिलता है जी। तो जो है प्लांटू से आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जी, अभी आपने बताया कि इसे जो है फ्रेंच बीन आपने लगाई है। ये जो आपने जो ये आपका पूरा एरिया जो है, ठीक है, जो आपका खेत है वो कितना है और इससे आपको क्या लाभ है? मेरा बीज उत्पादन के लिए 25 डिसमिल का है। 25 डिसमिल में मैं बीन का बीज उत्पादन के लिए किया है और इसमें हमको लगता है अनुमान ऐसे, अब मेरा शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा लेट में लगा, तो इसलिए कम से कम मेरा मुनाफा क्या कमा लेते हैं? हाँ, मुनाफा होगा लगभग वही 20 से 22 हज़ार रुपया। 20 से 22 हज़ार ऐसे लेट में लगाए, इसलिए लेट से लगाए हैं। इसलिए अगर आप शायद समय पे लगाते तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते थे। मैंने कम से कम 25-30 हज़ार 25-30 हज़ार रुपया आपको मिल जाता सालाना नहीं, एक सीजन में, 3 महीना में कहीं 3 महीना में जी। तो मेरे ख्याल से तब तो ये बहुत अच्छा है ये खेती करना। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत और अच्छा किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये तो हुई हमारी कृषि संबंधी जानकारी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में जी कितने लोग हैं और आपका भरण पोषण किस प्रकार से होता है? मेरा परिवार में ऐसे 5 परिवार हैं। मेरे मम्मी पापा हैं ये काफ़ी बूढ़ा हो चुके हैं। ऐसे खेत में देख रेख वही सब करते हैं। और मेरे एक बीबी हैं, मेरे एक बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, अभी 9 साल के हैं। 9 साल के हैं। अच्छा, ये यहीं के नज़दीकी विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ, नज़दीकी विद्यालय यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर बयांगडी पड़ता है, CDAP स्कूल। तो आपके घर में जो भरण पोषण आपका जो होता है, ये सब जो है आपके कृषि संबंधी से ही होता है? हाँ, अभी तो मेरा कृषि संबंध से ही हो रहा है। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने बताया कि आपके जो हैं बच्चे जो हैं वो विद्यालय में पढ़ते हैं, आपका सारा परिवार जो किसी से ही संबंधित है, इस पे ही आधारित है जी। तो इन सब चीज़ों से आप समय जो निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई क्या अलग से व्यवसाय भी करते हैं क्या आप? ऐसे अलग से व्यवसाय तो हम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे गांव में के जो किसान हैं उसको प्रेरित करते हैं कि हम लोग को खेती लगाना है, खेती में हम लोग का मुनाफा ज़्यादा है। कहे तो अभी हम गांव में बहुत ऐसे आदमी हैं जो कि उतना नहीं पढ़ लिखे हैं जो कि नौकरी करे। हम लोग का एक साधन है कि खेती करें, और खेती ऐसा करें कि व्यवसाय रूप से करें, कि छोटी छोटी खाने के लिए नहीं करें। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामने हमारे किसान भाई हैं, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप भी जो है उनको संदेश दें कि अगर इस तरीके के अगर वो खेती करते हैं या बीज उत्पादन, ठीक है, अगर कहीं से लेते हैं तो इनसे उनको अच्छा से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप उनको एक संदेश दें इसके बारे में। हम किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा दीदी, खासकर कि बीज उत्पादन में आए, क्योंकि हम लोग का बाजार का झंझट नहीं होगा। हम लोग को बीज उत्पादन इस बीज उत्पादन में एक किस्त पैसा मिलता है, कि मुफ्त
जो हम लोग का पैसा बचत होता है। पैसा बचत होता है। जी। कहते हैं इसे बाजार करते हैं तो हम लोग का जैसे 1000-500 रुपया होता है तो बीच में ख़त्म हो जाता है। एक बार ही जो पैसा मिलना है वो मिल जाता है तो कुछ बचत होता है। बचत होता है। जी। किसान भाइयों, आपने देखा कि हरजीत जी ने कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप बीज का उत्पादन करते हैं, बीज का चयन अच्छी तरीके से करते हैं, तो आप भी अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो चलिए भाई, किसान से भी मुलाकात हो गई और जितनी भी जानकारी आज हमें देनी थी ना, वो हम लोग आपको दे चुके हैं और समय भी हो गया है ख़त्म। और ख़त्म होते ही हम आपको लिखवा देते हैं फटाफट पता। तो पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, अद्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, परातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। लेकिन अगर आप भी कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो इस पत्र के माध्यम से ज़रूर भेजें हमें। तो भौजी, कार्यक्रम का समय तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग किसान भाई से विदा ले लें। बिल्कुल। चलिए तब, नमस्कार।